नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को लेकर आया हूं। इस टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी टाइप्स को मैं आपको कराने का कोशिश करूंगा। आज मैं इस पार्ट 1 सीरीज में जो है टाइम एंड वर्क के एक बेसिक जो फॉर्मूला पर जो बनते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो बनते हैं, क्लास होते हैं, कॉन्सेप्ट पर जो होते हैं, आज मैं उनको करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम प्रश्नों को शुरू करते हैं कि टाइम एंड वर्क का जो पार्ट 1 का जो सीरीज है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग एक काम को 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, एक बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है ए जो है, ए वह काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो हम कैसे जानेंगे कि इसका टोटल काम कैसे कितना हुआ? तो हम इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। 15 और 20 का जब हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं? एलसीएम, तो कितना आता है? 60। कितना आता है? 60। तो हम इसका ले लिए 60। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम, टोटल वर्क, इन दोनों का टोटल वर्क। अब हम देखिए, इसका हम क्षमता जानने के लिए क्या करेंगे? जो एक दिन में 15 काम कर रहा है उसको टोटल काम से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? एक जो ए है वह एक दिन में 4 काम करने की क्षमता है, और बी उसी काम को जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? टोटल वर्क बटा टोटल वर्क बटा और टोटल टाइम, कितना समय लगा। तो उसको कितना दिन लग रहा है? टोटल को 7 दिन लग रहा है। तो टोटल 60 बटा 7, कितना? 7। ये हुआ आपका राइट आंसर। अगर ये कटने वाला हो तो इसको काटेंगे, लेकिन ये कट नहीं रहा है, तो ये हमारा कितना हो गया? 60 बटा 7 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी देखिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है उसको देखिए। ए और बी एक काम को 15 दिन में करता है। मतलब कि ए जो है हमारा, ए, एक मिनट रुक जाइएगा, ए जो है हमारा, ए जो है हमारा वह कितना काम कर रहा है? ए जो है हमारा 15 काम कर रहा है। बी हमारा कितना काम कर रहा है एक दिन में? जो है टोटल काम 30 काम कर रहा है। तो इसका टोटल हम निकाल देंगे, कितना कितना हो जाएगा? 30। हमारा टोटल जो हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। कैसे 30 हो जाएगा? 15 और 30 का जो एलसीएम होता है वह कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। तो इसका एफिशिएंसी निकालेंगे हम। 15 को 30 से भागा देंगे 2 बार में, मतलब ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, और बी उसी काम को एक दिन में एक ही काम करता है। तो हमारा ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम हमारा हो गया 30 दिन। तो हम क्या करेंगे? दोनों एक साथ काम करते हैं, ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं। तो टोटल काम कितना हो रहा है? 30 काम। ए और बी कितना काम कर रहे हैं मिलकर? 2 काम ए कर रहा है और 1 काम एक बी कर रहा है। तो 2 एक कितना हो गया? 3। मतलब हमारे जो दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो वह 10 दिन में काम को क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। 10 दिन में क्या कर देंगे? काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि ए और बी और सी अलग अलग काम को, एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। तो ए, बी और सी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, अभी तक हम लोग 2 व्यक्तियों के बारे में जान रहे थे कि 2 व्यक्ति का काम कैसे निकालना है। तो अब क्या होगा? हम 3 व्यक्ति के बारे में जानेंगे। कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। ए जो है एक काम को 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हम इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे।
टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, हम तीनों के दिए गए जो काम हैं उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका हम एलसीएम जब निकालते हैं तो कितना होता है, देखिए 10 या 30 होता है, 15 दूना 30 होता है, 30 से कम 30, मतलब कि हमारा एलसीएम 30 हुआ। कितना हुआ, 30। तो ये जो एलसीएम हुआ हमारा क्या हुआ, टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, टोटल वर्क। अब देखिए इन तीनों का हम कार्य क्षमता कि जो ए है 10 काम को 30 दिन में पूरा करता है। 10 जो ए है वह 10 दिन के काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो जो कि 3 दिन में करता है। उसकी क्षमता जो है एक काम को 3 दिन में पूरा करेगा, तो 10 काम को 30 दिन में ख़त्म कर देगा। उसी तरह से 30 काम टोटल है, लेकिन काम जो है बी 15 दिन में ख़त्म करता है। तो उसकी एक दिन की क्षमता कितनी है, तो हम देखेंगे 15 दूनी 30, मतलब कि ए की जो क्षमता है वह एक दिन में 2 काम करता है। तो 15 दिन काम करता है तो टोटल काम 30 दिन में ख़त्म करता है। उसी तरह से सी जो है 30 काम करता है। कितना काम करता है, 30 काम करता है। तो हम निकालेंगे, तीनों का काम कर निकालना है, ए बी और सी। तो ए बी सी देखिए, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम और सी एक दिन में 1 काम। टोटल काम कितना, 6 काम। कितना काम, 6 काम। अब देखिए टोटल जो है 30 काम करना है और ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 काम करता है। तो 6 काम करता है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, मतलब ए बी सी जो है 5 दिन में चाहे तो काम ख़त्म कर देगा। तीनों मिलकर काम करेंगे तो 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा ख़त्म, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह इसी बेसिस पर एक और प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, ए जो है काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 60 दिन में करता है। तो हम टोटल काम जान गए थे निकालना, कैसे निकालेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। 20, 30 और 60। देखिए एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, देखिए क्यों हो गया, क्योंकि 20 का जो जब टेबल पढ़ेंगे तो 60 उसमें भी आएगा, 30 का पढ़ेंगे तो 60 उसमें भी आएगा और 60 का पढ़ेंगे तो उसमें भी 60 आएगा। तो हम अब देखिए, तो अब हम ए की जो क्षमता, क्या क्षमता निकाल लेंगे। ए की जो क्षमता है कितनी है, ए एक काम को एक दिन में कितना काम करेगा कि 20 दिन में वो 60 काम खत्म कर देगा। ए तब एक काम को 3 दिन में करेगा, 20 3 60। कितना काम किया, 3 काम किया। ठीक है, देखिए बी उसी काम को कितना, बी उसी काम को एक दिन में 30 काम करता है तो 60 काम कितना दिन में ख़त्म करेगा, 2 दिन में ख़त्म कर देगा। कितना दिन में ख़त्म कर देगा, 2 दिन में। और सी जो है 60 काम को करता है तो कितने दिन में ख़त्म करेगा वो, अगर एक दिन में 60 काम करता है तो 60 काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा, वह एक ही दिन में ख़त्म कर देगा। मतलब कि ए बी और सी अगर तीनों मिल जाएं तो एक दिन में 6 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, 6 काम करेंगे। और टोटल उनको काम कितना करना है, 60 काम। कितना काम करना है, 60 काम। तो ए बी सी टोटल मिलकर काम करेंगे, टोटल काम 60/6, मतलब कि 10 दिन में ये लोग काम ख़त्म कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं। ए जो है, ए देखिए ए जो है हमारा वह एक काम को 10 दिन में करता है। नहीं, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 दिन में करता नहीं है, ए नहीं काम करता है। देखिए गलत हो गया। देखिए यहाँ पर ए और बी एक साथ काम, ए और बी एक साथ काम 10 दिन में पूरा करता है और ए जो है अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है। तो हमसे पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, यही ना। तो देखिए ए और बी 10 दिन में काम कर रहा है, मतलब कि एक जो है और बी दोनों मिलकर काम करता है तो 10 दिन में ख़त्म करता है। और ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो टोटल काम हम कैसे निकालेंगे, अभी हम आपको बताए थे एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 या 3, मतलब ए और बी जो है एक दिन में 3 काम करेंगे और ए अकेला जो है एक दिन में 30 काम करके ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो हम बी का निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए ए जो है बी मिलके 10 दिन 3 दिन 10 काम जो है
वह 3 दिन में ख़त्म करता है, मतलब 30 काम जो है 3 दिन में ख़त्म कर देता है, मतलब कि पर डे वो 10 काम करता है, तो 3 दिन काम करेगा तो 30 काम ख़त्म कर देगा। उसी तरह से ए जो है कितना काम, 30 काम को 1 दिन में ख़त्म कर देगा। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या करेंगे हम, हाँ, तो ए बी मिल के काम कर रहा है 3 दिन में और ए अकेला काम कर रहा है 1 दिन में, तो बी कितना दिन काम करेगा टोटल, ए के साथ ए, देखिए ए और बी तो एक साथ कर रहा है, लेकिन हमको बी का निकालना है। तो ए जो है कितना काम कर रहा है, 3 काम, ए और बी 3 काम कर रहा है, लेकिन हमारा ए जो है 1 काम कर रहा है अकेले। कितने काम, तो भाई तो बी कितना दिन काम करेगा, 2 काम करेगा ना, 2 दिन, दोनों मिल के काम करेगा। ए यहाँ पर अकेला 1 दिन काम कर रहा है और तो बी अकेला कितना दिन करेगा, 2 दिन। कितना दिन करेगा, 2 दिन। तो अब हमारा निकल गया टोटल बी का काम कितना, टोटल देखिए काम हो रहा है 30 काम हो रहा है, बी जो है अकेले 2 दिन काम करता है, हमारा मतलब कि 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आंसर ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए एक प्रश्न और देखते हैं, उसी बेसिस पर है। देखिए ए और बी जो है, ए जो है 15 दिन में काम करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो टोटल काम कितना हो रहा है, टोटल काम 60 हो रहा है। 15 और 20 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ए जो है 15 दिन काम करता है, बी अगर 20 दिन काम करता है, तो टोटल काम 60 दिन। दोनों एक साथ काम मिलकर करें, मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम करता है तो 5 दिन में ख़त्म करता है। कितने दिन में ख़त्म करता है, 5 दिन काम करते हैं, टोटल 5 दिन काम करते हैं। तो अब बताइए ए जो है 1 दिन में कितना काम करता है, टोटल काम 60 है, तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। क्यों, 15 चौको 60 होता है। और बी उसी एक दिन में काम कितना करेगा, 3 काम करेगा। कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। क्यों करेगा, बी अगर 1 दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में टोटल काम 60 वो ख़त्म करेगा, 20 तिहाई 60। ठीक है, अब देखिए ए 1 दिन में 4 काम करता है, बी 1 दिन में 3 काम करता है, तो मतलब टोटल काम कितना कर रहा है, 7। और यहाँ दिया हुआ है कि ए और बी है जो 5 दिन मिलकर काम करते हैं, मतलब कितना, 35 दिन काम करते हैं। कितना दिन काम करते हैं, ए और बी मिलकर 35 दिन करते हैं। कितना दिन करते हैं, 35 दिन। तो अब हमारा टोटल काम था 60 दिन, लेकिन हमारा जो है ए और बी मिलकर 35 दिन ही काम करते हैं, तो हमारा रेस्ट जो वर्क है, रेस्ट वर्क जो कितना हो गया, 60 में से 35 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 में से 35, 25 दिन। कितना दिन, 25 दिन। अब पूछ रहा बचा हुआ हिस्सा पूरा कितने दिन में होगा, तो बचा हुआ हिस्सा जो है कितने दिन में होगा, तो बचा हुआ कितना है, 25, और टोटल काम कितना दिन में ख़त्म करना था, 60 दिन में। कितना दिन में, 60 दिन में। तो इसको काट देंगे, 50 25, 5 से काटेंगे तो 12 में कटेगा, मतलब कि 5/12 हमारा आंसर होगा। मतलब 5/12 दिन में काम बच जाएगा, 5 दिन 5/12 काम हमारा बच जाएगा। हमारा पूछा भी था बचा हुआ हिस्सा। ठीक है, थैंक यू। आप सभी को यह कैसा लगा, आप सभी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे बिहार स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।